नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक बहुत ही शानदार लाजवाब ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक जिसको अपन कहते हैं, जो एग्जाम में जिसके कई सारे प्रश्न जो है वो हूबहू बनने वाले हैं दोस्तों। धातु और अधातु के बीच में अंतर की सारणी, मतलब वह एक टेबल जो मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करती है, उस टेबल को हम आज याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं दोस्तों। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी का खूब खूब स्वागत, आप सभी का खूब खूब अभिनंदन दोस्तों। मैं आपको बता दूं, तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, धातु और अधातु। कैसे याद करोगे? तो सबसे पहला गुण जो मुझे नजर आता है वो है दोस्तों कठोरता। तो हमेशा जब भी कोई काम करें उससे पहले, श्री गणेश करने से पहले आप उसकी टेबल जरूर बनाएं ताकि आपको पढ़ने में लिखने में आसानी हो दोस्तों। धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, सबसे पहली चीज होती है दोस्तों टेबल के अंदर सबसे पहले आता है कठोरता। मतलब वह जो पदार्थ है वो कैसा है, कठोरता का परिचय देना पड़ेगा आपको। तो हम कहते हैं दोस्तों कि धातुएं जो है, हम कहते हैं दोस्तों धातुएं जो है वह कठोर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, धातुएं कठोर होती है। बिल्कुल सही कहा, धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है। और अधातुएं मुलायम प्रकृति की होती है दोस्तों, मुलायम प्रकृति की होती है। तो आपने सबसे पहले कैरेक्टर चूज कर लिया कठोरता, उससे आपने आइडिया लगाया। पर दोस्तों यहां पर जो प्रश्न याद करने वाला है वो है दोस्तों, याद करने वाला प्रश्न वो है इसका अपवाद। मुलायम भी होते हैं, धातुएं मुलायम होती है, याद रखिएगा दोस्तों। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, NaLi और K, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। और वैसे ही यहां पर जैसे मुलायम लिखा है तो यहां पर भी अपवाद स्वरूप अगर कोई याद आ जाए तो मैं समझता हूं हीरे को याद कर लेना, क्योंकि हीरा दोस्तों कठोर होता है, अधातु होते हुए भी कठोर होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरा गुण मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आपने कठोरता पढ़ा तो कठोरता से याद कर लो ठोस, द्रव या गैस, वह कौन सी अवस्था में होगा, अवस्था क्या रहेगी उसकी। तो यहां पर भी आपको अवस्था के बारे में जिक्र करवा देता हूं। तो अवस्था लिखना है, जब आपने कठोरता की बात कर ली तो अगला विषय कठोरता से ही जुड़कर आ रहा है अवस्था। अवस्था की बात करूं तो धातुएं जो है दोस्तों वह ठोस अवस्था में होती है, और जो अधातुएं होती है वह ठोस और गैस, इन अवस्थाओं में यह अधातुएं पाई जाती है। पर यहां पर दोस्तों अपवाद स्वरूप बता दूं कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जो धातु, वो है पारा या मरकरी। और अधातु की बात करूं, अधातु भी द्रव अवस्था में पाई जा रहा है अपवाद स्वरूप। वो अपवाद स्वरूप जो है वह है दोस्तों ब्रोमीन, याद रखना ब्रोमीन। ये दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहां पर बता दूं, ये जो मैं अलग से लिख रहा हूं ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। तीसरा दोस्तों शाइनिंग कितनी है, चमकदार कितना है। तो मैं आपको बता दूं धातुएं सारी की सारी चमकती है, धातुएं सारी की सारी चमकती है, चमकने में कोई दोहराई नहीं है। ये सारी धातुएं चमकती है, चमकदार होती है, बिल्कुल होती है, जबकि अधातुएं नहीं चमकती। फिर भी दोस्तों नहीं चमकती है तो यहां पर भी एक अपवाद तो मुझे देना ही पड़ेगा। और वो अपवाद क्या है पता है आपको? क्या हो सकता है बताओ, कौन चमकता है? अब आपको लगेगा हीरा, अरे हीरा तो है ही, पर याद रखना आयोडीन भी जो है वह अपवाद स्वरूप चमकता है। और यहां पर उदाहरण जो है वो है गोल्ड दोस्तों। ये एक और प्रश्न आपने सॉल्व किया। फिर बात करते हैं दोस्तों, और यहां पर हमने लिखा अगेन धातु, और यहां पर अपन ने लिखा अधातु। तो ये आ गया आपका अधातु। देखो आपको अंतर बताए जा रहे हैं, इतने सॉलिड, इतने शानदार शानदार अंतर, और याद करवाए जा रहे हैं आज तो, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न एक साथ खुलासे हो रहे हैं। अगर हम धातु और अधातु में और डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। धातुओं को हथौड़े के रूप में पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर बात करता हूं मैं यहां पर तन्यता की, डक्टिलिटी पर बात करता हूं मैं यहां पर दोस्तों। बहुत शानदार, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम मेरे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फायदा मिल सके। तन्यता, डक्टिलिटी पर बात करूं तो दोस्तों जिसको खींचकर तार के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसको खींचकर
तार के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसको खींचकर तार के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो धातुओं में एक विशेष गुण पाया जाता है, वो होता है तन्यता का। और जबकि अधातुओं में दोस्तों तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर देना चाहता हूं दोस्तों सोने का। याद रखिएगा, सोने का एग्जाम्पल अपन ने पुट कर दिया, बहुत जबरदस्त। अंत में कहूंगा दोस्तों, विद्युत के सुचालक है या कुचालक है, तो विद्युत की चालकता बताऊंगा। जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है, जो धातुएं हैं वह विद्युत की सुचालक होती है, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। पर साथियों, मैं यहाँ पर एक अपवाद जरूर आपको बता दूं कि यहाँ पर अपवाद जो है वो है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी सुचालक है। और यहाँ पर सबसे अच्छा सुचालक, सबसे बढ़िया सुचालक, और वो है दोस्तों चांदी। और चांदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है तांबे का। तो सुचालक होती है धातुएं, सबसे अच्छा उदाहरण चांदी, और उसके बाद तांबा। और कुचालक की बात करूं तो धातुएं कुचालक होती है, पर ग्रेफाइट को छोड़कर। पर दोस्तों ग्रेफाइट को छोड़कर, ये एक और टेबल है, बड़ी सी टेबल है, आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जूम आउट करोगे, थोड़ा सा क्लियर देखोगे, दिखेगा बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए इस प्रकार से। तो जो आपने पढ़ा कि धात्विक चमक, यहाँ पर तो धातुएं चमकती है, उदाहरण सोना। अधातुएं चमकती नहीं है, पर आयोडीन चमकता है। कौन चमकता है दोस्तों? आयोडीन। ये पहली कहानी। दूसरा हमने देखा कठोरता, धातुएं कठोर होती है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं कठोर नहीं होती है, फिर भी हीरा कठोर है, फिर भी हीरा कठोर है। यहां पर हमने देखा। रूप की बात करें तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, पर पारा या मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं दोस्तों ठोस और गैस में पाई जाती है, पर ब्रोमीन जो है दोस्तों वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने आघात वर्ध्यता और तन्यता पढ़ी। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। मैं तन्यता की बात करूं, जिनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुओं को तार नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए धातुओं का उदाहरण दिया है सोने का। दोस्तों विद्युत की चालकता पर बात करूं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। और सबसे बढ़िया उदाहरण है दोस्तों चांदी का, सिल्वर का, और उसके साथ तांबा भी ले सकते हैं। पर उन्हीं में कुचालक भी है, उन्हीं में एक कुचालक भी है, वो है लेड पीबी, और उसके साथ मरकरी भी कुचालक है। जबकि अधातुएं पहले से ही कुचालक है, पर ग्रेफाइट जो है दोस्तों वो सुचालक है। यह आपने पढ़ा। दोस्तों घनत्व, जो धातुएं होती है उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और अधातुओं का घनत्व कम होता है। दोस्तों धातुओं का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है, तो अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। हमने कहा दोस्तों धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, उनमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं आवाज उत्पन्न नहीं करती है। इस प्रकार से एक बड़ी सारणी को आप अपने टेबल पर चिपका दीजिए, और ये पूरी टेबल आप लर्न कर लीजिए। इसमें से कई सारे प्रश्न एज इट इज बनेंगे, 4-5 छोटे छोटे प्रश्न, 2 से 3 नंबर का माल मसाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम विद्यार्थी जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको धातु और अधातु की ये ट्रिक बहुत जबरदस्त लगी होगी, और इनके 4, 5, 7, 10 सवाल एक साथ क्लियर हो गए। और पूरी टेबल के माध्यम से आप कैसे याद करोगे, चिपका दीजिए पूरी इस प्रकार की सारणी बनाकर, बहुत मजा आएगा दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।